Good morning, fifth class. So, hope you all have finished your work which I have sent you yesterday. So, today we are gonna start with a new chapter, and the name of this chapter is The Strange Creatures. What is the name of the chapter? The Strange Creatures. Now, creatures कौन होते हैं? Creatures are living beings. ठीक है, छोटे छोटे creatures या animal, इन सबको creatures बोलते हैं. ठीक है, जो God ने create करे हैं, creatures. Alright, strange creatures. Say strange means something unusual or have not seen or experienced. Strange मतलब कुछ अलग सा, कुछ डिफरेंट जो हमने अभी तक ना देखा हो और जो हमारे देखने सुनने से सब बिल्कुल अलग हो. ठीक है, स्ट्रेंज दैट मीन्स अनयूजुअल, समथिंग वेरी डिफरेंट, समथिंग विच वी हैव नॉट सीन यूजुअली और एक्सपीरियंस्ड. सो in this chapter we are talking about some strange creatures which are found in Australia. Australia is one of the continent. Australia is one of the 7 continents of the world. Now you must be knowing what are continents. You must have studied that in your science subject, social studies की what are continents. So continents, 7 continents होते हैं. तो ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है जो कॉन्टिनेंट भी है. ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. इट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड और वर्ल्ड का सबसे स्मॉल कॉन्टिनेंट है. Since Australia is surrounded by water all around, it is also known as the island continent. Now Australia is an island. Why it is called an island? Island क्या होता है? एक छोटा लैंड जिसके चारों तरफ पानी होता है, which is surrounded by water. So Australia is a continent which is surrounded by water. So it is also called island continent. Though small in area, Australia is famous for its unique birds and animals which are not found anywhere else in the वर्ल्ड. ठीक है, वैसे ऑस्ट्रेलिया बहुत स्मॉल है लेकिन ऑस्ट्रेलिया किस चीज़ के लिए फेमस है? इट इज़ फेमस फॉर इट्स यूनिक बर्ड्स. यूनिक मतलब वन ऑफ इट्स काइंड, जो कहीं और देखने को नहीं मिलता, जो एकदम अलग हो. यूनिक एनिमल्स विच आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स इन दी वर्ल्ड. वॉट सॉर्ट ऑफ एनिमल्स डू यू थिंक यू विल सी इन ऑस्ट्रेलिया? क्या लगता है आपको, आपने कौन से एनिमल्स देखोगे ऑस्ट्रेलिया में? जिराफ्स, चिंपैंजीज, एलिफेंट्स और मंकीज? नो, you will see many strange animals and birds that you have never seen before. आप ये सब एनिमल्स नहीं, एकदम अलग एनिमल्स देखोगे जो आपने पहले कभी नहीं देखे हो. तो जब भी ऑस्ट्रेलिया लोग घूमने जाते हैं ना, तो वहाँ पे वो लोग, वहाँ पे स्पेशली वो फॉरेस्ट और उन सब जगह जाते हैं जहाँ पे सेंचुरीज में जाते हैं, जहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स और डिफरेंट बर्ड्स देखने को मिलते हैं, डिफरेंट क्रीचर्स देखने को मिलते हैं. इट इज़ ओनली इन ऑस्ट्रेलिया दैट यू कैन फाइंड अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मार्सुपियल्स. अब मार्सुपियल्स कौन होते हैं? द वर्ड मार्सुपियल्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मार्सुपियन विच मीन्स अ स्मॉल पाउच. इसका मतलब होता है स्मॉल पाउच. द कैंगरू, द वॉलाबाई एंड द वॉम्बैट एंड द बैंडिकूट्स आर ऑल मार्सुपियल्स. ये सब क्या है? मार्सुपियल्स हैं. आपने कैंगरूज का नाम तो सुना होगा ना, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे कैंगरूज होते हैं. तो ये सब क्या कौन है? मार्सुपियल्स हैं. मार्सुपियल का मतलब क्या होता है? स्मॉल पाउच. द फीमेल कैरीज इट्स बेबी इन अ पाउच नियर इट स्टमक. और इनमें क्या होता है? मार्सुपियल्स के पास एक स्मॉल पाउच होता है जिसमें ये अपने बेबी को कैरी करते हैं. यू माइट हैव सीन अ कैंगरू विद अ पाउच नियर इट स्टमक. द इन्फेंट ऑफ द कैंगरू रिमेन्स इन द पाउच टिल इट बिकम्स मैच्योर. और जो कैंगरू का बेबी है ना, वो उस पाउच में रहता है जब तक कि वो बड़ा नहीं हो जाता है. ऑलराइट, सो इन एनिमल्स को क्या बोलते हैं? मार्सुपियल्स. कैंगरू, wallaby, the wombat, the bandicoot. These all are marsupials. Marsupials are those animals who have small pouch near their stomach and they carry their infant baby in that small pouch. The koala is another marsupial. It is called the teddy bear of Australia. Now there is one more animal that is koala. Look at this. This is koala. कोआला भी एक मार्सुपियल है. इसको क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया का टेडी बेयर बोलते हैं. देखो बेयर जैसा है ना, टेडी बेयर जैसा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द टेडी बेयर ऑफ ऑस्ट्रेलिया. इट ऑल्सो बेयर्स अ पाउच इन विच कोआला बेबी लिव्स फॉर 6 months एंड देन गोज अराउंड पिगी बैक ऑन इट्स मदर बैक टिल इट इज ऑलमोस्ट ग्रोन अप. और इसका कोआला का बेबी क्या होता है? ये इसके पाउच में रहता है 6 month तक, और जब बड़ा हो जाता है तो वो पिगी बैक पे रहता है, मतलब अपनी मम्मा की बैक पे चल के घूमता है. एंड व्हेन इट ग्रोज फिर उसके बाद वो नीचे चलना शुरू होता है, नहीं तो वो अपनी मम्मा की बैक पे ही चढ़ के घूमता है जब तक बड़ा नहीं हो जाता है. हाउएवर द मोस्ट यूनिक एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज डक बिल्ड platypus.
duck-billed platypus. This is duck-billed platypus. It is a mammal, but it looks more like a bird. ये वैसे तो मैमल है, लेकिन ये बर्ड की तरह लगता है क्योंकि इसके ये ऐसे डक की तरह, यहाँ पे इसका डक की तरह माउथ होता है. डू यू नो व्हाट मैमल इज? अ मैमल तो आपको पता होगा ना. अ मैमल इज द एनिमल विच गिव्स बर्थ टू यंग बेबीज, जो यंग बेबीज को बर्थ देता है. ठीक है, कुछ तो एग्स देते हैं, जैसे बर्ड्स जो है वो एग्स देती हैं. जो मैमल है वो यंग बेबी को बर्थ देता है. मैमल्स डू नॉट ले एग्स, बट डक बिल्ड प्लेटिपस इज एन एक्सेप्शन. ये जो डक बिल्ड प्लेटिपस है ये एक्सेप्शन है, ये एग्स देता है. ये है तो मैमल लेकिन ये एग्स देता है. द एग्स हैच इनटू बेबीज विच फीड ऑन मदर मिल्क. द डक बिल्ड प्लेटिपस हैज अ बीक एंड वेब्ड फीट लाइक अ डक. इसकी ये जो बीक है और जो इसके फीट है ये डक के जैसे होते हैं. इसके कोई फेदर्स नहीं होते. इट हैज़ नो फेदर्स बट इट्स बॉडी इज कवर्ड विथ फर. इट ऑल्सो हैज़ अ टेल. इसके पास फर नहीं होते लेकिन इसकी जो बॉडी है वो फेदर्स में कवर हो रखी होती है. एंड इट ऑल्सो हैज़ अ टेल. नाउ देर इज अनदर बर्ड. द नेशनल बर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज एमू. द एमू इज अ बिग बर्ड लाइक एन ऑस्ट्रिच. अब ये रही एमू, ये ऑस्ट्रेलिया की नेशनल बर्ड है. ऑलराइट, इसका ये एमू जो है ऑस्ट्रिच की तरह इतनी बड़ी होती है. इट इज़ अ फ्लाइटलेस बर्ड, दैट इज इट कैनॉट फ्लाई बट इट रन्स वेरी फास्ट. और ये जो है ये फ्लाई नहीं कर सकती है ये, लेकिन बहुत तेज भाग सकती है. द मोस्ट इंटरेस्टिंग बर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलियाज आर lyrebird and kookaburra. The lyrebird has a tail and it can imitate or mimic any sound it hears. और जो lyrebird है ना, why it is so unique and so different, ये है जो हर एक साउंड को मिमिक करती है, मतलब हर एक साउंड की नकल उतार सकती है, उसको इमिटेट कर सकती है. इट कैन मिमिक एनी साउंड इट हेयर्स. इट कैन इमिटेट द सॉन्ग ऑफ अदर बर्ड्स ऑल्सो. वो दूसरे बर्ड्स के सॉन्ग को भी इमिटेट कर सकती है. द बार्क ऑफ अ डॉग एंड द टूट ऑफ अ पासिंग कार. सो इट कैन इमिटेट एनी साउंड इट hears. So what is the name of this bird? Lyrebird. Now kookaburra. Kookaburra is a kind of kingfisher, is also called the laughing jackass. क्या बोलते हैं इसको? Laughing jackass. ठीक है, मेल एस और डोंकी. बिकॉज ऑफ द लाफिंग साउंड इट मेक्स व्हेन इट कॉल्स. अब इसको लाफिंग जैकेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब ये जो लाफिंग साउंड निकालती है, ठीक है, उसकी वजह से इसको लाफिंग जैकेस बोलते हैं. Do you know why these strange animals are found only in Australia and not anywhere else in the world? Now all these animals are found in Australia only and they are not found anywhere else in the world. जियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अर्थ की स्टडी करते हैं, उनको जियोलॉजिस्ट बोलते हैं. जियोलॉजिस्ट सेज that it is possible that a long time ago Australia was joined to Asia and South America by a huge bridge of land. अब तो ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड बन गया है, लेकिन बहुत साल पहले ऑस्ट्रेलिया जो है हो सकता है वो एशिया और साउथ अमेरिका जो दो कॉन्टिनेंट हैं उनके साथ एक ब्रिज के साथ जुड़ा हुआ था. For some reason the huge bridge went under water and these continents got separated. और फिर क्या हुआ? ये जो ह्यूज ब्रिज था वो पानी के नीचे चला गया होगा और ये कॉन्टिनेंट्स जो है वो सेपरेट हो गए होंगे. इन ऑल द कॉन्टिनेंट्स मेनी काइंड ऑफ एनिमल्स डाइड. और बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स में, इन कॉन्टिनेंट्स में बहुत सारे एनिमल्स, वो लैंड जो है पानी में चला गया उसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स मर गए होंगे. दे मस्ट हैव डाइड एंड मेनी न्यू काइंड ऑफ एनिमल्स टुक देयर प्लेस. और उसके बाद क्या हुआ होगा? मेनी न्यू काइंड ऑफ एनिमल्स टुक देयर प्लेस. बहुत एनिमल्स ने उनकी जगह ले ली होगी. दोज एनिमल्स विच डिसअपियर्ड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कंटिन्यू टू सर्वाइव इन ऑस्ट्रेलिया. और तब क्या हुआ होगा कि वो एनिमल्स जो उधर पे तब उन मर गए होंगे, वो बच नहीं पाए होंगे जब लैंड पानी में गया, वही वो ऑस्ट्रेलिया में शायद रह गए होंगे. ठीक है, दे कंटिन्यू टू सर्वाइव ऑस्ट्रेलिया. दैट इज वाई ऑस्ट्रेलिया इज द होम ऑफ स्ट्रेंज एनिमल्स एंड birds. That is why the Australia is known as the home for strange animals and birds. So what have we studied? कौन कौन से एनिमल्स होते हैं ऑस्ट्रेलिया में? मार्सुपियल्स. मार्सुपियल कौन कौन होते हैं? वॉलाबाई, वॉम्बैट, बैंडिकूट एंड कैंगरू. व्हाट डू दे हैव? दे हैव अ स्मॉल पाउच नियर देयर स्टमक एंड दे कैरी देयर बेबी इन दैट स्टमक. वन ऑफ the marsupial is koala. Koala is also known as the teddy bear of Australia. Alright. Then there is duck-billed platypus. It is a mammal, although it is a mammal, but still it lays eggs like a bird. Alright, it has a beak and paws like a duck. Alright, web feet like a duck. It has no feathers, but it is covered with
it has no covered with fur. Now, national bird of Australia is emu. It is like ostrich, but it is a flightless bird. It cannot fly, but it runs very fast. Now, there are two more birds, that is lyrebird and kookaburra. Lyrebird is a bird which can imitate any sound it hears, alright. And kookaburra is also known as the laughing jackass because of the sound it makes when it calls, alright. So these are the animals and unique animals, strange animals and birds which are found in Australia and are found nowhere else in the whole world. So this is your chapter. Read the chapter carefully, underline the difficult words which you are not able to learn, which you are not able to understand, and find their meanings. You know how to find that. And what else you have to do, learn the name of all these animals and the features they have and pen it down in your notebook.